वो तो देश की, हमारे देश की जो सेना है उसका पराक्रम है और उसका लो पूरी दुनिया मानती है। हमारे इलाके की तरफ से श्रद्धांजलि है। दिल की धड़कन सब कुछ हमारे युवा ही है। हम आपको बताना चाहेंगे भाई, रटौली के अंदर स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और ये रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर जयदेव जिला पार्षद के द्वारा आयोजित किया गया है। तो लोगों से पूछने वाले हैं इस शिविर के बारे में और युवाओं से ही बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, ये जो स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित किया गया है। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, शिविर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और सत्कर्मा प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है रक्तदान शिविर का और स्वास्थ्य जांच शिविर का, ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। नमस्कार जी नमस्कार। आपके चैनल वालों को धन्यवाद जी, न्यूज चैनल के दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके चैनल को। प्रधान जी, क्या बताना चाहोगे स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का जो आप लोगों ने आयोजन किया है और ये युवा शक्ति आप लोगों के साथ है, क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? ये हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने कहा कि भी सेना में, जैसे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया और कुछ लोग जख्मी भी होते रहते हैं सड़कों पे इनमें, ताकि किसी भी लावारिस या किसी को भी देश के लिए कोई भी जंग हो, कोई भी किसी चीज, तो युवा कहीं हमारे देश में पीछे नहीं है। वो हमेशा चाहे सेना में युवा हो, चाहे यहाँ पे सेवा में हो, चाहे नर्सिंग में हो, तो ये सेवा भाव है, युवाओं से ही सारी चीजें चलती है। युवा जहाँ है, जिस देश का युवा सही होगा तो सब युवाओं पे ही चलता है। तो हमारे देश का युवा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सेना में भी और यहाँ हमारी जमीन पे भी। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो ये रक्त जो है सेना के लिए जाएगा, ये सेना के लिए जाएगा। और एम्स में ज्यादातर, एम्स में सेना का भी एम्स है जैसे, तो सेना के लिए भी जाएगा और आम आदमी भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी जाएगा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें सेना के लिए युवाओं ने अपना समर्पित होके ये कार्यक्रम करवाया है और मैं इसके लिए युवाओं का और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। युवाओं में सेना के प्रति जज्बा बढ़ने के लिए क्या कहना चाहोगे अपने? यही कहना चाहूंगा, जिस देश के युवा, जिसकी सेना आर्मी अच्छी होगी, सेना युवाओं की सोच अच्छी होगी, उसी से देश चलता है। और मेरी सारी शुभकामनाएं इन लोगों के पास है और ये लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब इन्होंने पीछे 250 के करीब अंगदान का भी इन्होंने फॉर्म भरा है। आज ये ब्लड डोनेशन है और ये जब भी हमारे कोरोना का जब बीमारी आई थी तब भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। युवा ने ही उस कोरोना को भगाया। तो कहीं भी है, युवा के बगैर तो कुछ है ही नहीं। हमारी दिल की धड़कन सब कुछ हमारे युवा ही है और देश की नींव भी युवा पे टिकी हुई है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? ये इस देश के युवाओं का जुनून है, अपने देशभक्ति की इनकी भावना है और एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये आप देखोगे कि कितने युवा अब तक डोनेट कर चुके हैं और अभी लाइन बाकी है। डॉक्टर की हमारी टीम है वो निरंतर तरीके से काम कर रही है और मतलब देखने वाली बात ये है कि हमारी जो काकी ताई है वे भी डोनेट करके गई है। आज जो शिविर है, जो विशेष रूप से रक्तदान शिविर विशेष रूप से शहीदों के लिए अर्पित किया है आप लोगों ने, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को, ये जो क्या प्रभाव पड़ने वाला इस शिविर का शहीदों के? ये जो शिविर है ये हमारे पूरे गांव कमांड की तरफ से जी, पहलगाम में जो निर्दोष मारे गए देश के जो वासी थे, जो नागरिक थे, और उसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर जोन का बदला लेने के लिए हमारे देश की सरकार ने चलाया था, उसमें जो हमारे उस ऑपरेशन के द्वारा जो हमारे जो शहीद जो जवान थे जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में ये हमारे इलाके की तरफ से श्रद्धांजलि है। कितना सफल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर? सफल है जी, वो तो देश की, हमारे देश की जो सेना है उसका पराक्रम है और उसका लो पूरी दुनिया मानती है और हम उनको नमन करते हैं और उनकी सेवा में और उनके सम्मान में हम भी अपने हर तरीके का प्रयास करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। अपनी सेना की शक्ति के बारे में क्या बताना चाहोगे, उनकी शौर्य और गाथा के बारे में? ये तो जो भारत का जो डीएनए है ना, उसकी सेना है, उसका लोहा सदियों से ही हमारी सेना ने हर युद्ध जीता है
और बड़े इज्जत से सम्मान से जीता है। और हमारे जो देश की नीति है वो आतंकवाद के खिलाफ है, जो गलत काम करे उसके लिए है, और आतंकवाद ही हमारी सेना का और हमारे देश का मुद्दा है। आतंकवाद खत्म होना चाहिए और पूरे विश्व में खत्म होना चाहिए। भारत की सोच ये है कि भारत की सेना ने और भारत ने ऐसा कर दिया कि सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, भाई सबसे बड़ा जो आतंकवाद का गड्ढा है जो हमारे युवाओं को बरगलाते हैं, तो ये चीजों के लिए हम जो है सेना के अंदर जाते हैं। तो सेना भारत की का तो हमेशा से ही हर चीज में फील्ड में हमारी सेना, हमारा गौरव, हमारा और हमारा देश पूरा सेना के साथ खड़ा है। ये जो टीम है आज युवाओं की कहाँ से आई? इससे नर्सिंग एसवीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग से भी आए हुए हैं, और हमारे जो आसपास गोवांड में सतगाम में के हैं वो भी आए हुए हैं। और ये शिविर लगवा रखा है हमारी बहन बेटियों, बड़ी बुजुर्गों के लिए भी, कान नक गले का और ब्लड डोनेशन का। तो ये पूरे गांव गोवांड आसपास इलाके का, और ये एसवीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लड़के, इन्होंने बच्चों ने ये हर जगह फील्ड में आगे रहते हैं, चाहे स्टडी में, चाहे देश सेवा के लिए, चाहे कोरोना में, ये सब आगे रहते हैं। ये रक्तदान शिविर एक बहुत ही अच्छी मुहिम है जो सरकार ने पहले से चला रखी है। भाई जैसे हमारे सेना के लिए या हॉस्पिटलों में बीमारों के लिए तो बिल्कुल एक एक बूंद के लिए तड़फ रहे हैं। यदि हम अपना रक्त देकर उनकी जान बचा सकते हैं तो ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। हम सब एसवीएम कॉलेज से हैं और श्रीपाल सर हमें यहाँ लेके आए हैं रक्तदान के लिए। और कौन सी बार रक्तदान कर रहे हो आप? मैं तीसरी बार कर रहा हूँ। तीसरी बार। हाँ। तो कभी किसी प्रकार का कोई डर या भय? नहीं, कोई डर नहीं। तो युवाओं को क्या कहना चाहोगे ताकि और भी रक्तदाता आगे आए? जितना रक्तदान करोगे उससे उतना ही बीमारी का खतरा कम रहेगा।